नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक वॉइस ऑफ नेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बाणसागर पक्का बांध देवलोंद संभाग के कार्यपालन मंत्री पीके त्रिपाठी से इंडिया रिपब्लिक न्यूज से खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, इंडिया रिपब्लिक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारी टीम पहुंची है सतना जिले रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 67 के कोटर तहसील क्षेत्र के कोटर फरहद गांव में, जहां पर किसानों की अत्यंत ज्वलनशील समस्या से आक्रोशित किसानों ने 10,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई न होने पर एवं बाणसागर बहुउद्देशीय पक्का बांध देवलोंद संभाग के एसडीओ वीएल अहिरवार के भ्रष्टाचार एवं उनके द्वारा मुख्यालय पर न रहने के कारण आक्रोशित किसानों ने बाणसागर उद्देशीय पक्का बांध देवलोंद संभाग के कार्यपालन मंत्री पीके त्रिपाठी के औचक निरीक्षण के दौरान मौके पर किसानों ने ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही करने की मांग की। मीडिया की विशेष बातचीत। सतना कोटर तहसील क्षेत्र के नगर परिषद कोटर फरहद। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी है। मैं इंडिया रिपब्लिक का ब्यूरो चीफ सतना हूँ। आज हम लोग आए हुए हैं कोटर में, फरहद है, यहाँ पक्का बांध है देवलोंद के 3 में जो मझगमा के लिए नहर जाती है, यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ के देवलोंद से पक्का बांध के कार्यपालन यंत्री पीके त्रिपाठी जी आए हुए हैं। यहाँ पर किसानों की समस्याओं को, मूलभूत ज्वलनशील समस्याओं को दृष्टिगत ध्यान में रखते हुए और उनसे हम जानना चाहते हैं कि वे यहाँ आकर के किसानों की मूलभूत सुविधाओं के लिए क्या कह रहे हैं और कैसे किसानों को पानी देंगे। आदरणीय त्रिपाठी जी नमस्कार। अभी इस योजना के बिल्कुल समीप स्थित खजुरिया बांध के पास में मैं खड़ा हूँ और जिस माइनर से जो किसान अभी तुरंत प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए अधीक्षण यंत्री महोदय को सूचना देकर उनकी समस्याओं से अवगत कराया गया। अधीक्षण यंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उन्होंने तत्काल पूर्वा नहर से संबंधित जो खजुरिया डैम है उसको भरने के लिए अधीक्षण यंत्री महोदय ने निर्देश दिया है। श्री नट सर को निर्देशित किया गया है कि पंपों से खजुरिया डैम में पानी पहुंचाएं और जो किसान प्रभावित हो रहे हैं उनको तुरंत पानी दिलाएं। इसके लिए संभावित समय 7 से 10 दिन लग सकता है। इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मझगमा के लिए ये नहर बन रही थी और ये फरहद में इसका स्टॉपेज बनाया गया था, ये नहर क्यों कैंसिल हो गई और इस नहर पानी अब कहाँ से आएगा? पूर्वा नहर से नहीं जाना है तो किस नहर से आएगा और कैसे आएगा? ये भी किसानों को थोड़ा सा आप बता दें, क्योंकि उनकी ज़मीन फंस चुकी है और नहर भी खुद चुकी है, तो उनको पानी कहाँ से मिलेगा, कब तक भी मिलेगा? जहाँ तक नहर खोदी जा चुकी है वहाँ के किसानों को पूरा पैसा दिया जाएगा और जहाँ तक नहर अभी वर्तमान में बनी हुई है वहाँ तक पानी भी आएगा, किंतु पूर्वा नहर से कुछ तकनीकी बाधा होने के कारण इसमें पानी बरगी नहर से दिए जाने का निर्णय लिया गया है और वह जिन स्थानों पर हमें प्राप्त होगा वहां से प्रवाह की विपरीत दिशा में इस बिंदु तक पानी आ सकेगा जहां हम आज खड़े हैं, किंतु वो पानी दिया जाएगा बरगी कैनाल से। यहाँ के किसानों ने आरोप लगाया है कि आपके जो एसडीओ हैं अहिरवार साहब, इनके द्वारा यहाँ क्षेत्र में और कोटर जो ये उनका कहलाता है, यहाँ पर वो नहीं रहते हैं। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने चर्चा की थी, उनके पास में एक्चुअली देवलोंद का भी प्रभार है, 2 स्थानों का, एक बहुत ही परियोजना भी उनको देखने का है। चूँकि स्टाफ और तकनीकी रूप से कुशल स्टाफ की कमी के कारण उनको तीनों जगह का काम देखना पड़ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि कम समय में, किंतु नहीं, कोटर मुख्यालय, मझगमा मुख्यालय जो बना हुआ है, इस मुख्यालयों में वो क्यों नहीं रहते? वो दूसरे जो कोटर मुख्यालय के एसडीओ हैं वो दूसरे विभाग, वो दूसरे उप संभाग से है जी। ये केवल नहर के काम के लिए है जो कोटर उप संभाग से अलग है। तो ये इनका काम यहाँ मुख्यालय पर नहीं है? यहाँ पे नहीं, इस मुख्यालय के नहीं है। कौन से मुख्यालय पर है इनका काम? ये बाणसागर और यहाँ का है। बाणसागर मूल रूप से इनका है जहाँ बहुती नहर देखते हैं जी। और एक LBC करके है, लेफ्ट बैंक कैनाल है, उसमें रख रखाव का काम है। और तीसरा काम ये अतिरिक्त रूप में एक्स्ट्रा वर्क है जो ये यहाँ का भी देख रहे हैं।
किसानों ने ये भी आरोप लगाया है कि आपके एसडीओ साहब अहिरवार जो हैं वो किसी भी किसान की मूलभूत समस्या को, किसी की ज्वलनशील समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ना तो क्षेत्र में आते हैं, ना तो किसानों से मिलते हैं, ना किसी प्रकार का निराकरण करते हैं। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको कहूँगा कि कार्य के प्रेशर में इस तरह से अगर कहीं कुछ हुआ है तो हो सकता है कि वो काम के प्रेशर में हुआ होगा। वो बहुत बड़ा भू अर्जन का कार्य अभी कार्य प्रगति में है, जिसकी वजह से ना हो पाने की वजह से वो थोड़ा तनाव में है। इसके अतिरिक्त वो ऐसे स्वभाव के नहीं है कि वो ऐसा। माननीय मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस जी का ये सपना है कि हर एक अधिकारी अपने मुख्यालय पर रहेगा, तो मुख्यालय पर क्यों नहीं रहते? उनका यहाँ पर मुख्यालय नहीं मुख्यालय नहीं है, लेकिन आपने कह रहे हैं नहीं, मुख्यालय 3 जगह काम कर रहे हैं। 3 जगह है। यहाँ महीने में कितने दिन आते हैं? महीने में उनका कम से कम 4-5 विजिट होती है, 6 विजिट। क्यों? आज तक उनकी कभी भी यहाँ पर आज तक कभी कितने किसान यहाँ खड़े हुए हैं? आज तक कभी किसान लोग उनको चिंते नहीं है ना कभी आज तक हुआ है। अर्जन का काम हो रहा है ना, उस जगह जाते हैं और जहाँ पर मतलब केस बन रहा है उस जगह का है। मैं इस विषय में अहिरवार जी से भी जानना चाहूँगा कि अहिरवार जी, किसानों की समस्याएं हैं, आप किसानों से क्यों नहीं मिलते हैं और क्षेत्र में क्यों नहीं आते, उनकी समस्याओं को क्यों नहीं ध्यान देते हैं? आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँ, इस मामले में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। परसों हमारी आपकी बात हुई, कल भी हमारी आपकी बात हुई। मैंने आपसे ये कहा था कि मैं इस आपको लेके आऊँगा, जिस समस्या से आप नाराज़ हैं वो आपका व्यक्तिगत इशू है और मैं लगभग इस बात का एविडेंस दे सकता हूं। एक व्यक्तिगत इशू के यहाँ इतने किसान बैठे हुए हैं, आम जनमानस, गरीब तबके किसान खड़े हुए हैं। व्यक्तिगत इशू की पॉइंट की क्या बात आई है? व्यक्तिगत इशू क्या पॉइंट है, आप बताएं हमें। जी मैं कह रहा हूँ, हाथ न मत लगाइए। परसों से हमारी आपकी चर्चा फोन पे बराबर हो रही है, जिस वजह से आप नाराज हैं और मैं ये आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इस आपको लेके आऊँगा। ये मेरा एसडीओ लेवल का मसला नहीं है, ये चीफ इंजीनियर लेवल का मसला है, जिसके लिए आप पानी चाह रहे हैं। इसको हल मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं बार-बार आपने हमें व्यक्तिगत रूप से कहा, क्या मेरी व्यक्तिगत रूप है कि किसानों की है? सभी किसानों की आप नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं सर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं ऑनलाइन आपसे चल रहे हैं, खुद बोल रहा हूं, जितना बात कर रहा हूं उतना आप जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। क्या मैंने व्यक्तिगत बात कुछ किया नहीं? या किसान यहाँ खड़े हुए हैं, सबके सर्वजन हितार्थ, सर्वजन हितार्थ है, सभी किसानों के लिए बात कर रहा हूं। मैं बराबर आया हूं और मेरे अधिकारी को लेकर आया। नहीं, आज आप आए हैं, साहब लेकर आए हैं, आप स्वयं नहीं आए। 2 दिन आए, 2 दिन यहाँ बैठ कर आए, किसान यहाँ बैठे रह गए। आप कह रहे हैं ना कि 2 दिन आए, इसका मतलब मैं काम में था यहाँ। नहीं, आपने मेरे को फोन में कहा कि मैं यहाँ आया हूँ, 2 दिन यहाँ किसान बैठे रहे और आप नहीं आए। उसमें क्या आप कहना चाहते हैं? उसका मेरा ये जवाब है कि जो आप मुश्किल बता रहे थे फोन पे, मैं समझ लिया था अपने पटवारी से और अपने साइट इंजीनियर से कि ये समस्या मेरे लेवल की नहीं है, लिहाजा मैं अपने अधिकारी को लेके आऊँगा और मैं आया, जो मैं आज उपस्थित हूँ। आप लोगों ने जैसा देखा ही कि अधिकारियों के सामने, किसानों के सामने इनका अड़ियल रवैये के कारण ये जाने जाते हैं और पूरे मध्य प्रदेश में, संभाग में सबसे चर्चित एसडीओ के नाम पर जाने जाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा ही है कि इन्होंने कैसा जवाब दिए हैं। मैं इंडिया रिपब्लिक से पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहें इंडिया रिपब्लिक वॉइस ऑफ नेशन।